हर हर महादेव। कैसे हो मेरे प्यारे शिव भक्तों? आप सभी को मेरा प्रणाम। दोस्तों, हम सब जानते हैं सोमवार के दिन भगवान भोले की पूजा की जाती है। आप सभी लोग जानते हो भोले बाबा को प्रसन्न करना बहुत मुश्किल, लेकिन हम आपको इस वीडियो के द्वारा कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिससे आप भोले बाबा को प्रसन्न कर सकते हो। तो चलिए जानते हैं वह कौन सी चीज है जिसे सोमवार के दिन शिवलिंग पर चढ़ने से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। उससे पहले कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख देना, और अगर आप भोले बाबा को दिल से प्रसन्न करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए अब जानते हैं भोले बाबा को खुश करने के उपाय। सोमवार के दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति को सुबह सबसे पहले उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद शिव जी को जल और बेल पत्र चढ़ाना चाहिए। साथ ही विधि विधान से शिव गौरी की पूजा करनी चाहिए। महादेव शिव को भोले भंडारी कहा जाता है क्योंकि वे भक्तों पर बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। महादेव का प्रिय दिन सोमवार है और ये दिन महादेव की उपासना और व्रत आदि के लिए सर्वोत्तम कहा जाता है। मान्यता है कि महादेव के व्रत से जहां समस्त सुख और शांति के मनोरथ पूरे होते हैं, वहीं इस दिन भगवान शिव के साथ माता पार्वती की पूजा और व्रत करने से अविवाहित कन्याओं को मन वांछित वर की प्राप्ति होती है। कई लड़कियां सावन के 16 सोमवार का व्रत भी करती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को महादेव उनके व्रत के फल के रूप में सुख समृद्धि के साथ उन्हें पारिवारिक सुख का भी आशीर्वाद देते हैं। सोमवार व्रत के नियम। अगर आप सोमवार का व्रत करने का मन बना रहे हैं तो आपको इससे जुड़े नियम आपको पता होने जरूरी है। सोमवार के दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति को सुबह सबसे पहले उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद शिव जी को जल और बेल पत्र चढ़ाना चाहिए। साथ ही विधि विधान से शिव गौरी की पूजा करनी चाहिए। महादेव शिव को भोले भंडारी कहा जाता है क्योंकि वे भक्तों पर बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। महादेव का प्रिय दिन सोमवार है और ये दिन महादेव की उपासना और व्रत आदि के लिए सर्वोत्तम कहा जाता है। मान्यता है कि महादेव के व्रत से जहां समस्त सुख और शांति के मनोरथ पूरे होते हैं, उनके व्रत के फल के रूप में सुख समृद्धि के साथ उन्हें पारिवारिक सुख का भी आशीर्वाद देते हैं। सोमवार व्रत के नियम। अगर आप सोमवार का व्रत करने का मन बना रहे हैं तो आपको इससे जुड़े नियम आपको पता होने जरूरी है। सोमवार के दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति को सुबह सबसे पहले उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद शिव जी को जल और बेल पत्र चढ़ाना चाहिए। साथ ही विधि विधान से शिव गौरी की पूजा करनी चाहिए। महादेव शिव को भोले भंडारी कहा जाता है क्योंकि वे भक्तों पर बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। महादेव का प्रिय दिन सोमवार है और ये दिन महादेव की उपासना और व्रत आदि के लिए सर्वोत्तम कहा जाता है। मान्यता है कि महादेव के व्रत से जहां समस्त सुख और शांति के मनोरथ पूरे होते हैं, वहीं इस दिन भगवान शिव के साथ माता पार्वती की पूजा और व्रत करने से अविवाहित कन्याओं को मनवांछित वर की प्राप्ति होती है। कई लड़कियां सावन के 16 सोमवार का व्रत भी करती हैं। ऐसा माना जाता है शिव जी को जल और बेल पत्र चढ़ाना चाहिए। साथ ही विधि विधान से शिव गौरी की पूजा करनी चाहिए। शिव पूजन के बाद सोमवार व्रत कथा सुननी चाहिए। सोमवार के व्रत में एक ही बार भोजन ग्रहण किया जाना चाहिए। आमतौर पर सोमवार का व्रत दिन के तीसरे तक रखा जाता है। कैसे करें सोमवार को महादेव का पूजन? सोमवार के व्रत में व्रतियों को सुबह नहा धोकर भोलेनाथ की पूजा का संकल्प लेना चाहिए और फिर घर के मंदिर के आगे चौकी स्थापित करके शिव भगवान और मां पार्वती की मूर्ति या तस्वीर की स्थापना करें। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चंदन से तिलक करें। उन्हें रोली अक्षत अर्पित करें और पान सुपारी चढ़ाएं। इसके पश्चात फल फूल आदि से उनको भोग लगाएं और आरती करें। इसके पश्चात मंदिर में जाकर शिवलिंग का जलाभिषेक जरूर करना चाहिए। भगवान शिव को पंचामृत और मिश्री आदि का भोग लगाने की बात कही जाती है। भगवान शिव को मालपुए पसंद है और आप मालपुए बनाकर इसका भोग शिव भगवान को लगा सकते हैं। सोमवार के व्रत में शिव को लगाएं मालपुए का भोग। सोमवार के व्रत में भगवान शिव की पूजा के उपरांत उनको मालपुए का भोग लगाया जाता है। मालपुआ भगवान शिव का पसंदीदा मिष्ठान है।
कहते हैं कि शिव और पार्वती के विवाह पर भी मालपुआ बना था और महाशिवरात्रि के व्रत के दौरान शिव भगवान को मालपुए का भोग लगाना बहुत पुण्यकारी माना जाता है। कैसे बनाएं? भोग के लिए मालपुआ। स्वादिष्ट मालपुआ स्वाद में मीठा होता है और इसे मैदा, दूध, सूजी और चीनी की मदद से बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए एक बर्तन में आटा और सूजी मिला लीजिए और धीरे धीरे इसमें दूध डालते हुए इनको मिलाते जाइए। इसके अंदर थोड़ी सी पिसी हुई सौंफ और इलायची भी डाल लीजिए। इससे एक पतला पेस्ट तैयार हो जाए तो कढ़ाई में तेल गर्म करके इसे पकोड़ों की तरह डालिए और उलट पलट कर मालपुआ तल लीजिए। तलने के बाद इन मालपुओं को तेल से निकालकर चाशनी में डाल दें और फूलने पर निकाल लें। सोमवार के व्रत में क्या खा सकते हैं और क्या नहीं? सोमवार के व्रत में नमक का प्रयोग करने की मनाही की जाती है। व्रत में अन्न की बजाय कुत्तू या सिंघाड़े के आटे से बनी रोटी, पराठा या पूरी खा सकते हैं। इस दिन व्रत में सामक के चावल की खीर बनाकर खानी चाहिए। इस दिन व्रत में आलू की सब्जी और बिना नमक के दही का उपयोग कर सकते हैं। इस दिन सेंधा नमक का सेवन करना चाहिए। आप फलाहार में ताजे फल, केला, सेब, पपीता आदि का सेवन कर सकते हैं। घर के अन्य सदस्यों को भी शाकाहारी भोजन करना चाहिए और तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार यह व्रत सोमवार के दिन किया जाता है। इस दिन भगवान शिव और देवी पार्वती जी की पूजा अर्चना करने का विधान है। इस व्रत को शिव पूजा के बाद सोमवार व्रत की कथा सुननी आवश्यक है। व्रत करने वाले को दिन में एक बार भोजन करना चाहिए। कैसे करें? सोमवार व्रत पूजन सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठें। पूरे घर की सफाई कर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। गंगा जल या पवित्र जल पूरे घर में छिड़कें। घर में ही किसी पवित्र स्थान पर भगवान शिव की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। पूरी पूजन तैयारी के बाद निम्न मंत्र से संकल्प लें। मम क्षेम स्थैर्य विजयारोग्यैश्वर्याभिवृद्ध यर्थम सोमवार व्रतम करिष्ये। इसके पश्चात निम्न मंत्र से ध्यान करें। ध्यायेन नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम चारुचंद्रावतंसम रत्नाकल्पोज्ज्वलांग परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नम पद्मासीनम समन्तात स्तुतं मर्गणैर्व्याघ्रकृत्यं वसाणं विश्वाद्यम विश्ववंद्यम निखिल भयहरम पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम। ध्यान के पश्चात ओम नमः शिवाय से शिवजी का तथा ओम नमः शिवाय से पार्वती जी का षोडशोपचार पूजन करें। पूजन के पश्चात व्रत कथा सुनें। तत्पश्चात आरती कर प्रसाद वितरण करें। इसके बाद भोजन या फलाहार ग्रहण करें। सोमवार व्रत की पौराणिक कथा। सोमवार व्रत कथा। अमरपुर नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर में उस व्यापारी का सभी लोग मान सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने पर भी वह व्यापारी अंतर्मन से बहुत दुखी था, क्योंकि उस व्यापारी का कोई पुत्र नहीं था। दिन रात उसे एक ही चिंता सताती रहती थी। उसकी मृत्यु के बाद उसके इतने बड़े व्यापार और धन संपत्ति को कौन संभालेगा? पुत्र पाने की इच्छा से वह व्यापारी प्रति सोमवार भगवान शिव की व्रत पूजा किया करता था। सायंकाल को व्यापारी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उस व्यापारी की भक्ति देखकर एक दिन पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने दिनों से यह सोमवार का व्रत और पूजा नियमित कर रहा है। भगवान, आप इस व्यापारी की मनोकामना अवश्य पूर्ण करें। जब अमर की आयु 16 वर्ष पूरी हुई तो उसने एक यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्न वस्त्र दान किए। रात को अमर अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव के वरदान के अनुसार शयनावस्था में ही अमर के प्राण पखेरु उड्डीडीएच गए। सूर्योदय पर मामा अमर को मृत देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी एकत्र होकर दुख प्रकट करने लगे। मामा के रोने विलाप करने के स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुने। पार्वती जी ने भगवान से कहा, प्राणनाथ, मुझसे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे। आप इस व्यक्ति के कष्ट अवश्य दूर करें। भगवान शिव ने पार्वती जी के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर अमर को देखा तो पार्वती जी से बोले, पार्वती, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है। मैंने इसे 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था।
इसकी आयु तो पूरी हो गई। पार्वती जी ने फिर भगवान शिव से निवेदन किया, हे प्राणनाथ, आप इस लड़ढेचके को जीवित करें, नहीं तो इसके माता पिता पुत्र की मृत्यु के कारण रो रो कर अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। इस लड़के का पिता तो आपका परम भक्त है, वर्षों से सोमवार का व्रत करते हुए आपको भोग लगा रहा है। पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वह जीवित होकर उठ बैठा। शिक्षा समाप्त करके अमर मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां अमर का विवाह हुआ था। उस नगर में भी अमर ने यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा। राजा ने अमर को तुरंत पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा अमर और उसके मामा को महल में ले गया और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सा धन वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विवाह किया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनिकों को भी साथ भेजा। दीपचंद ने नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर अपने आगमन की सूचना भेजी। अपने बेटे अमर के जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। व्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ स्वयं को एक कमरे में बंद कर रखा था। भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। व्यापारी अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्रवधू राजकुमारी चंद्रिका को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियां लौट आईं। शास्त्रों में लिखा है कि जो स्त्री पुरुष सोमवार का विधिवत व्रत करते और व्रत कथा सुनते हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। सोमवार के दिन शिवलिंग पर चढ़ाएं। ये चीजें सोमवार के दिन शिवलिंग को पंचामृत से स्नान कराना बहुत शुभ माना जाता है। इसके बाद शिवलिंग पर चंदन और भभूत लगाना चाहिए। इस पर बेलपत्र, धतूरा और शमी पत्र चढ़ाने से शिव प्रसन्न होते हैं और घर में सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। आज सोमवार के दिन शिवलिंग पर चढ़ाएं। ये चीजें शीघ्र प्रसन्न होंगे महादेव। आज सोमवार के दिन शिवलिंग पर चढ़ाएं। ये चीजें शीघ्र प्रसन्न होंगे महादेव। सोमवार के दिन भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के उपाय किए जाते हैं। इस दिन शिवलिंग पर कुछ खास चीजें चढ़ाने से भोलेनाथ की कृपा मिलती है। जानते हैं इनके बारे में। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। इस दिन भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। माना जाता है कि भोलेनाथ बहुत भोले हैं और बहुत सरल उपायों से भी वो शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा और उनसे जुड़े कुछ खास उपाय बेहद कारगर माने जाते हैं। पुराणों के अनुसार शिवलिंग पर कुछ खास चीजें चढ़ाने से भोलेनाथ जल्द प्रसन्न होते हैं। आइए जानते हैं कि सोमवार के दिन शिवलिंग पर क्या चढ़ाने से भोलेनाथ की कृपा मिलती है और घर में सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। सोमवार के दिन रुद्राभिषेक करना भी बेहद उत्तम रहता है। अलग अलग कामना के लिए शिव जी का अलग अलग चीजों से रुद्राभिषेक करने की मान्यता है। शिवलिंग का घी से अभिषेक करने से संतान सुख मिलता है। वहीं गंगा जल से अभिषेक करने पर दुखों और पापों से मुक्ति मिलती है। सोमवार के दिन शिवलिंग का गन्ने के रस से अभिषेक करना बहुत उत्तम माना जाता है। इससे भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। सोमवार के दिन शिव मंदिर में दीपदान करने से भी भोलेनाथ भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। माना जाता है कि इस दिन कच्चे चावल में काला तिल मिलाकर दान करने से पितृदोष दूर होता है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर शिव की प्रिय चीजें चढ़ाने के बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करना बहुत शुभ होता है। सोमवार के दिन शिव मंदिर में रुद्राक्ष अर्पित करने से वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। गाय की सेवा करना और उसे नियमित गुड़ के साथ रोटी खिलाने से 33 कोटि देवी देवता का आशीर्वाद भी सेवा करने वाले मनुष्य पर बना रहता है। आशा करते हैं मित्रों, आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है
तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय सिया राम, जय मां भवानी, ओम नमः शिवाय।